में भाई लोगों एग्री करते हो सारे भाई लोग? मैच विनर था यार बाबर आजम यार भैया सामने वाली टीम के लिए। अब तो मुझे लग रहा है भाई ओमान, मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा सेटबैक तो ओमान और यूएई के लिए। ओमान और यूएई दोपहर से उन्होंने लंच नहीं किया है। कह रहे भाई साहब क्या करें, हम तो इन्हीं दोनों के भरोसे आ रहे थे कि यार 10 ओवर ही अच्छे डालने, 10 ओवर तो ये खराब कर ही देंगे। और मेरे बाबर आजम के फैंस अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रिजवान के फैंस वालेकुम सलाम, और नसीम शाह के फैंस चलेगा कोने में, क्योंकि नसीम शाह के फैंस कुछ ऐसे ही होते हैं, वो खुसरे ही होते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता कि नसीम शाह के कोई फैंस होते भी है कि नहीं होते। साले कमेंट सेक्शन में आकर मेरे ऐसे गालियां दे रहे जैसे मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ। कर देते, साथ में व्हाइट लिपस्टिक भी लपेट दी। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अबे इसको क्रिकेट बोर्ड बोलते हैं। तुमको इतना ख्याल नहीं है कि यूएई का और ओमान का हौसला कौन बढ़ाएगा? अब मैं यहाँ दावे के साथ बोल सकता हूँ भाई लोगों, पाकिस्तान ने 2 सबसे बड़े मैच विनर्स को ड्रॉप किया गया है आज पाकिस्तान के द्वारा। अच्छे बच्चे रोते नहीं है, आंसू पोंछो और जो काम है वो करो। स्क्वाड बताओ पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। मुझसे अफसोस करें, मेरी बबरो और मेरे रिजू डांसर दोनों को साला निकाल दिया टीम से T20 की टीम से मेरे दोनों लेजेंड को निकाल दिया। बाबा जी ज्यादती नहीं है। मैं तो बाबा जी रो रहा हूं, मैं प्रोटेस्ट करूंगा बाबा जी, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं सारे प्रोटेस्ट करो बाबा जी। इन दोनों को टीम में होना ही चाहिए था बाबा जी। वजह ये है, हम किसको ट्रोल करेंगे मुझे बता दो ना बाबा जी, किसको ट्रोल करेंगे? हम रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर को जब तक ना देखें, इसकी लिपस्टिक ना देखें, जब तक हमें सुकून नहीं मिलता, ठीक है? और मेरी बबरो बाबा जी टीम में होनी चाहिए थी। हम अब साला किसको बोलेंगे किंग किसको बोलेंगे? साला एक तरफ खुश होते हैं कि पाकिस्तान का भला होगा, दूसरी तरफ रोते हैं कि भैया पाकिस्तान का भला तो होगा लेकिन हमारा कंटेंट गया, हमारा जो मतलब एक आदत बनी हुई थी बाबर और रिजवान को लेकर वो चली जाएगी। खुशी इस बात की कि पाकिस्तान का कुछ भला हो जाएगा, लेकिन फिर भी यार बाबर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बाबर और रिजवान, किसी का बाप भी आ जाए तो बाबर और रिजवान की कमी पूरी नहीं कर सकते। हमारा कंटेंट देने में, हमारे सपोर्ट करने में, हमारे यूट्यूबर्स की, मीमर्स की खासतौर पे चांदी कराने में जितना योगदान, जितने हमारे बाबर आजम साहब का गुरु ज्ञान, मतलब क्या है, इन्होंने जिंदगी में क्या नहीं दिया हमको, हर चीज दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब फैसला किया जाता है कि इनकी रिटायरमेंट ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जो कि मैं आप लोग को बताता हूं। और ये स्क्वाड आप लोग को बताता हूं, फिर इसके अंदर आप लोग भी बताना कि कौन से प्लेयर होने चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। रिजवान और बाबर के ऊपर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबा जी 2 टॉपिक के ऊपर, टोटल 2 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बाबा जी। एक तो इंडिया का स्क्वाड, ठीक है, और वर्सेस पाकिस्तानी स्क्वाड जो आज ऐलान हुआ है, ठीक है, एक चीज। और दूसरा प्लेइंग 11 बना के देखेंगे कौन सी प्लेइंग 11 बेस्ट है बाबा जी, बेस्ट है बाबा जी दोनों की, ठीक है। और मगर सबसे पहले बाबा जी आपने मुझसे अफसोस करें, मेरा T20 का किंग है ये, मेरी बबरो तो किंग तो है ना, नंबर 1 तो है ना, वो किसको बोलूंगा मैं? मुझे समझा दो ना बाबा जी। सारे प्रोटेस्ट करो बाबा जी, इस बंदे की गलत है, ये गलत डिसीजन है कि बाबा जी लात मार के बाहर निकाल दिया, लेजेंड को बाहर निकाल दिया आपने, ठीक है। अब तो मैच देखने का मजा ही नहीं आएगा, शुगर मेला ही नहीं होगा ना बाबा जी। हम ट्रोल किसको करेंगे? सर ये दोनों पिच पे खड़े होते थे तो कम से कम हमें उम्मीद होती थी बाबा जी, टुक तो होगा ना, कुछ तो चस आएगी, कुछ तो मजा आएगा, मां बहन होगी मॉडर्न डे क्रिकेट की, मतलब कुछ तो देखेंगे हम। अब तो बाबा जी अब तो मजा खत्म, एशिया कप का मजा खत्म। मेरे घंटे के यूट्यूबर सारे जो खुदक के फरमा रहे थे ना, आज स्क्वाड आया ना बाबा जी, बड़े खुश हैं, तसल्ली में है बाबा जी के बहुत टॉप की टीम, यंग टैलेंट को मौका मिला है। और यंग टैलेंट बाबा जी शाहीन जो है ना, शाहीन एशिया कप में फाड़ के रख देंगे, मतलब उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज है, वहां पे भी बाबा जी झंडे गाड़ देंगे, टकाटक किस्म की परफॉर्मेंस देंगे, इनको उम्मीद है। मुझे साला उम्मीद अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि ये हगेंगे एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का हगेंगे। अबे बाबर, रिजवान, नसीम तीनों की छुट्टी हुई है, तीनों से मेरा क्या लेने देना? सालों की घटिया परफॉर्मेंस थी, इंतहाई बदबूदार नालायकी वाली परफॉर्मेंस देकर भी ये पाकिस्तान की शर्ट पहने हुए स्टेडियम के अंदर हग रहे थे, तो फिर इनका निकालना तो बनता था कि नहीं बनता था? लेकिन यहाँ पर तुम लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, तेरी वजह से बाबर को छुट्टी देती, और तेरी वजह से रिजवान को छुट्टी देती, और तेरी वजह से नसीम, और मेरे मामा के लड़के हैं जो मैं इनको सपोर्ट करूं या फिर इनको हटाऊं। भाई पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करो, कोई वर्ल्ड कप जीतो, कोई इंडिया के खिलाफ मैच जीतो, कोई अफगानिस्तान को हराओ, कोई ऑस्ट्रेलिया को हराओ, तो हम भी माने।
साला इंडिया के सामने जाते इनकी टट्टियां निकल जाती हैं, इंडिया के सामने जाते इनकी शलवारें उतर जाती हैं, और ये पाकिस्तान के बने पड़े हैं सुपरस्टार्स कि हम हैं जी सुपरस्टार्स, हमें आके सपोर्ट करो। बाबर हो, रिजवान हो, सबकी तरह ऐसी की तैसी करते हैं। और कौन कौन जो है सिलेक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ, या फिर किस किस को सिलेक्ट ना करके बहुत अच्छा किया, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के दो भले सुपरस्टार्स, बहुत ही शानदार और अति उत्तम खिलाड़ी, जिसमें सबसे आपको पता है कि पहले बाबर और रिजवान आते हैं, और इनकी सिलेक्शन ना होना यह पहली दफा ऐसा हुआ कि पिछले 10 साल के अंदर बाबर किसी पाकिस्तान के टूर्नामेंट के अंदर, पाकिस्तान के नहीं बल्कि आप एशिया का भी टूर्नामेंट ले रहे हो ना, इंटरनेशनल तो है ना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है बाबर आजम उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हालांकि इससे पहले जितने टूर्नामेंट्स हुए हैं बाबर मोस्ट में एज एन कैप्टन ही खेला है। 2021 वर्ल्ड कप कैप्टन, 2022 एशिया कप कैप्टन, 2022 वर्ल्ड कप कैप्टन, 2023 एशिया कप कैप्टन, 2023 का वर्ल्ड कप कैप्टन, 2024 का वर्ल्ड कप कैप्टन। तो बाबर ने ज्यादातर एज ए कैप्टन ही रिप्रेजेंट किया है। लेकिन मसला यहां पर यह आ गया है कि अब बबरों को कोई प्लेयर के तौर पर भी घास नहीं डाल रहा। यार बाबर आजम के साथ इतनी गंदी नाइंसाफी क्यों की? मुझे इसका जवाब चाहिए कि मेरे बाबर के साथ इतनी गंदी नाइंसाफी क्यों की? वो बेचारा इस टाइम के ऊपर मरने का ना सोच ले। मेरे को तो ये डर लग रहा है, इतना अच्छा खिलाड़ी है पाकिस्तान का, इतना बड़ा सुपरस्टार है, इतना बड़ा सुपरस्टार है पाकिस्तान का, और तुमने उसको ऐसे ही एशिया कप के स्क्वाड से लात मार के निकाल दी। कोई शर्म हया नाम की कोई चीज है? आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये बार बार ना मुझे कमेंट आ रहे हैं कि तेरी वजह से बाबर को निकाला। याद है ना विराट का कमबैक भी एशिया कप में हुआ था, अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारी थी विराट कोहली ने। तेरे को याद है कि नहीं है? तो अगर बाबर को चांस मिलता तो बाबर कमबैक करता। अभी तुम्हें लगता है कि बाबर एशिया कप में कमबैक करता, जहां पर इसका सामना राशिद खान, गुलबदीन नाइब, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी और पता नहीं कौन, अलग अजनफर, कितने सारे जो है वो अफगानिस्तान के ऐसे बॉलर है, वो कच्चा खा जाएंगे बाबर को। और इंडिया की तरफ से भी देखो तो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, पता नहीं कौन, रवि बिश्नोई, कौन सिलेक्ट होता है कौन नहीं होता, वो भी कच्चा खाने को तैयार बैठे हैं। अबे मैं कह रहा हूं शुक्र है, धन्य है भाई ये पीसीबी वाले, बड़ी अच्छा डिसीजन लिया कि बाबर को बाहर कर दिया। वरना बाबर ने जिस तरीके से एक्सपोज या फेल होना था इस टूर्नामेंट के अंदर, बाबर जिस तरीके से बर्बाद होता, कोई उसका पूछने वाला ना होता। यहां पर हम फिर मुझे लगता है कि बाबर के अपने घर वाले उसको घर से भी निकाल देते अगर बाबर आजम यहां पर भी जो है किस तरीके से फेल हो जाता, या बाबर आजम डाउट में पड़ जाता, क्योंकि मुझे पता है कि उसने फेल ही होना था। बाबर को चाहिए जिम्बाब्वे की सीरीज, अभी जो लास्ट पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज हुई थी उसके अंदर बाबर आजम खेला नहीं था, बाबर को सिलेक्ट नहीं किया गया था, ये समझ के कि ये बड़ा खिलाड़ी है, छोटी टीम के अगेंस्ट ये बंदा नहीं खेलेगा, अच्छा नहीं लगता, ये छोटी टीम है बाबर के लिए, बाबर यहां पर 200-300 रन मार देगा एक मैच के अंदर, इसलिए बाबर को सिलेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन अब बात यहां पर पहुंच चुकी है कि बाबर आजम को बेचारा जिम्बाब्वे ढूंढ रहा है कि कहां गया हमारा हीरो, किंग हमारा था वो, कहां गया उसे ढूंढो, हमको तो वो घंटा बुलाते, बाबर बाबर कह के चिल्लाते, लेते हमारी कब 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ना बाबर आजम ना रिजवान भाई दोनों को टाटा बाय बाय कर दिया है पीसीबी ने। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या इस स्क्वाड से पाकिस्तानी टीम इंडिया से जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की बात करें तो साइम अयूब, फखर जमान और मोहम्मद हारिस, सलमान अली। अगर बॉलिंग की तरफ से बात करें तो शहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद हारिस सॉरी। तो जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइन है, जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइन है, पाकिस्तानी हम से बात करते हैं कि क्या ये स्क्वाड जो है वो बेहतर है और क्या ये इंडिया के साथ मुकाबला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह का स्क्वाड है कोई मुकाबला होगा कि नहीं होगा। मैंने ना पहला स्क्वाड का वो देखा फोटो, आई हैव इट इन माय फोन ऑलरेडी एंड आई वाज लाइक ठीक है ठीक है। तो यार देखो मुकाबला कैसे करेंगे, एक तरफ अभिषेक शर्मा है, एक तरफ हम लोगों को नजर आ रहा है जी सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर आल्सो नेवर डिसअपॉइंट, ही नेवर डिसअपॉइंट। और फिर उसके बाद द वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या, द यूनिवर्सल ऑलराउंडर व्हेन इट कम्स अबाउट पाकिस्तान। मतलब तो हमारा ये टीम मुकाबला नहीं कर पाएगी। नहीं देखो सीधी बात है कि यार एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को मोर देन लाइक 70% हम लोगों को नजर ही यंगस्टर आ रहा है। ठीक है, आपको एक फखर जमान का एक्सपीरियंस है, चलो हसन अली को भी हम एक्सपीरियंस में काउंट कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी को आप एक्सपीरियंस में, और हारिस रऊफ को, इसके अलावा सारे रहे हैं बैटिंग लाइन में। सिर्फ हमारे पास एक एक्सपीरियंस है एग्जैक्टली फखर जमान, एंड आल्सो उसके ऊपर भी डाउट्स हैं कि इवन ही इज गोइंग टू बी फिजिकली फिट और नॉट। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता दो कि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा स्क्वाड है जिसमें 70% के पास एक्सपोजर ही नहीं है जो एसीसी में फॉर द फर्स्ट टाइम खेलेगा। व्हाट आर वी गोना डू ब्रो, क्या होगा, क्या करना है। देखिए राइट नाउ जो इंडिया का स्क्वाड है ना उसमें सारे ही
जो हम कह सकते हैं कि जो प्लेयर सारे खतरनाक सारे हैं। ही खतरनाक है, सारे इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर रहे हैं, सबका एक बड़ा नाम है, अच्छी और हमारे youngster हैं, no doubt। और अदर साइड हमारी साइड अगर देखी जाए तो उसमें सारे यंगस्टर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का किसी को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक दो प्लेयर हम कह सकते हैं तो जिसमें स्क्वाड के साथ हम कर सकते हैं मुकाबला इंडिया का कि नहीं कर सकते? देखिए T20 है, मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टिल देखा जाए तो इंडिया की साइड जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। इवन पूरे एशिया कप में इंडिया की साइड एशिया में भी कर रही है और उसके बाद सीना में भी कर रही है, दोनों भी जाके कर रही है, इंग्लैंड को कम्पीट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया को कर रही है। सो इंडिया को सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह ताला का, हमारे ऊपर नेमत है कि ये टुक टुक प्लेयर गए, हमारे को इंटेंट आएगा, नजर आएगा। जितना भी हमें यंग ये हमारे लड़के हैं ना, ये कोशिश तो करेंगे, ये नहीं देखने को मिलेगा कि T20 को हम टेस्ट बना के खेल रहे हैं या टुक टुक लगे हुए हैं। शुक्र है, हमें बस इसी बात की खुशी है कि ये दो प्लेयर गए हमारे। चाहिए था कि बाबा ये रिजवान में से एक कर जस्ट करते किसी आप इंडिया को देखें, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या सबसे खेलते हैं, संजू सैमसन सीनियर उनको 2-4। आज फिर मैं कुछ डिटेल के साथ सारी बातें करूंगा, क्योंकि दुनिया की हिस्ट्री का, दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मजाक हुआ है कल जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई और बाबर और रिजवान का नाम नहीं था। ठीक है, ये दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो मजाक हुआ है। अगर मैं मुझसे ये पूछो ना कि जो फिक्सिंग होती है, ये स्पॉट फिक्सिंग होती है, उसमें भी आपकी जो बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है ना। मैं शायद उस चीज को भी साइड पे कर दूं कि इतना बुरा हुआ है कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की हिस्ट्री में इससे बुरी सिलेक्शन नहीं हो सकती। मैं ये जो सिलेक्शन है, ये मैं यंग प्लेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहा। जो यंग प्लेयर थे, ठीक है, उनकी सिलेक्शन हुई, होनी भी चाहिए थी, लेकिन आप ऐसे प्लेयर की आपकी सिलेक्शन नहीं हुई जो पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की क्या दुनिया उसके बारे में बात करती है। और आप अभी रुक जाए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये आगे चलने दे, आपके दुनिया के जितने बड़े से बड़े प्लेयर हैं वो सब इसके ऊपर बात करेंगे कि यार बाबर आजम क्यों नहीं है, क्या रीजन है बाबर आजम क्यों नहीं है। बाबर आजम के बारे में बोला जाता है कि जी आईसीसी इवेंट का इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, आईसीसी इवेंट कभी उसने नहीं जिताया, परफॉर्मेंस उसने कोई नहीं की। चले जी, मैं लोगों की बात मान लेता हूं। 92 का वर्ल्ड कप जब हम जीते, उसके बाद कितने वर्ल्ड कप ऐसे हैं जो 50 ओवर के हमने खेले, कितने जीते हमने वर्ल्ड कप। इसका मतलब ये है, तो फिर ये मानो जो हमारे एजेंडा बेस्ड क्रिकेटर जिनको स्पेशली टीवी पे रखा गया है, यूट्यूब चैनल पे होते हैं, एजेंडा बेस पे उनको बुलाया जाता है, ठीक है, उनको फिर ये बोलना चाहिए कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद जितने भी वर्ल्ड कप हुए हमारे बड़े सुपरस्टारों ने नहीं जितवाया। बायलेटर सीरीज में तो परफॉर्म करते रहे, नहीं जितवाया तो इसका मतलब वो बड़े प्लेयर नहीं। तो फिर ये भी बोलो, जिस तरह बाबर के अगेंस्ट बोलते हो ना कि आईसीसी इवेंट में कभी भी उसने परफॉर्मेंस नहीं की, ना उसके होते हुए टीम जीती, तो अगर ये मुद्दा सामने रखते हो तो फिर 92 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं तो फिर कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। बायलेटर सीरीज को साइड पे करो, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। बता दिया है माइक हेसन ने और आकिब जावेद ने साफ लफ्जों में, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। और मेरा मशवरा भी यही है कि मूव ऑन करना है यार पाकिस्तान की क्रिकेट ने भाई, अब आगे की तरफ जाना है, छोड़ दें पुरानी चीजों को कि ये हो गया वो हो गया। अब आपने कवर करना ही है, कंटेंट बनाना है, तो ये कंटेंट आपके सामने पड़ा हुआ है, ये बच्चे आपका कंटेंट है, बनाएं, इनको सपोर्ट करें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आगे नहीं लेके चलना। तो सीधे लफ्जों में उन्होंने बोल दिया कि यार अगर आपके सीनियर प्लेयर्स ने, बाबर, रिजवान ने वापस आना है तो उन्होंने गेम में इंप्रूवमेंट करनी है, सिंपल सी बात है। उनको बता दिया है कि कहाँ कहाँ वो लैग कर रहे हैं, और वो हमें भी पता है, उन्होंने तो अब बताया, हम पिछले साल से बताते आ रहे हैं आपको कि यहाँ वो लैग कर रहे हैं, पावर रेटिंग में जो है ना लैग कर रहे हैं, शॉट जो है ना कम है उनके पास।